आपने अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अगर आपको आज के जमाने में ये चिराग मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आवाज द वॉइस लेकर आया है स्टोरी वाला, और स्टोरी वाला सीजन 3 में सुनिए आमना फारूक के साथ अलादीन की कहानियां। एक अंधेरी गुफा में कैद अलादीन अपने धोखेबाज चचा के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि शायद उसका चाचा असल में उसका चाचा ना हो। अगर वो सौदागर उसका हकीकी चाचा होता तो उसे कभी इस गुफा में कैद ना करता। उसने सोचा कि अब शायद उसे यही दम घुटकर मरना पड़ेगा। इन्हीं सोचों में गुम वो बाग में वापस आया। बाग की खूबसूरती पहले की तरह मौजूद थी और उसमें उगने वाले फल और फूल पहले की तरह अपनी खूबसूरती बिखेर रहे थे। अलादीन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो बहुत उदास था। वो सोच रहा था कि यहाँ मौत कब आएगी। इस हालत में बैठे हुए काफी वक्त गुजर गया। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अलादीन ने पेड़ से फल तोड़कर खाया और अपने सामने बहती नदी का ठंडा पानी पिया। अलादीन ने मीठे फल खाकर और ठंडा पानी पीकर कुछ सुकून महसूस किया। अलादीन को गुफा में कैद हुए कई दिन गुजर गए। पेड़ों से फल तोड़कर खाता और ठंडा पानी पी लेता। वो इसी तरह पेट भर रहा था, लेकिन फल खाने से क्या फायदा। अलादीन दिन ब दिन कमजोर होता गया। वो सारा दिन पत्थरों पर बैठकर अपनी किस्मत पर रोता रहता। उसे अपनी माँ की भी बहुत याद आती थी। उसने सोचा कि अगर वो घर ना पहुंचा तो उसकी अम्मी कितना परेशान हुई होंगी। ये सोचकर वो और परेशान हो गया, लेकिन वो बेचारा क्या कर सकता था। गुफा से बाहर निकलने का दरवाजा तो बंद था। जिस सौदागर ने अलादीन के चचा का भेष बदल कर अलादीन को गुफा में कैद किया, वो कोई और नहीं बल्कि अफ्रीका का एक खतरनाक जादूगर सेंसन था। सेंसन ने अपने जादू की मदद से दरियाफ्त किया था कि अफगानिस्तान के जंगल में एक जगह पर जमीन के अंदर एक जादुई चिराग छिपा हुआ है। उस चिराग की जिन से दुनिया का हर नामुमकिन काम लम्हे भर में मुकम्मल हो सकता है, लेकिन उस चिराग को अफगानिस्तान के इस गांव का रहने वाला ही बुझा सकता है। इसलिए सेंसन ने अलादीन पर हमला किया और भेष बदल कर उसने अलादीन और उसकी माँ को अपने जाल में फंसा लिया। उसका मंसूबा ये था कि वो चिराग निकालकर उसी गुफा में बंद करके वहां से फरार हो जाएगा, लेकिन अलादीन की जिद की वजह से उसका मंसूबा कामयाब न हो सका। वो अलादीन को चिराग समेत एक गुफा में बंद करने पर मजबूर हुआ और खुद वापस अफ्रीका भाग गया। वहां अलादीन एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। वो क्या था और क्या हो गया। उसने सोचा कि इस तरह मरने से बेहतर होगा कि यहाँ से निकलने की कोशिश की जाए। शायद कोई दरवाजा या बाहर जाने का रास्ता नजर आ जाए। ये सोचकर अलादीन गुफा में इधर उधर भटकने लगा। उसने बाग के बाद की गुफा में उसे अंधेरा सा दिखाई दिया। अलादीन अपने जहन में उम्मीद की किरण लेकर इस अंधेरे में दाखिल हुआ। उस गुफा के अंदर जाने के बाद वो खो गया। गुफा में मुकम्मल अंधेरा था। अलादीन अंधेरे की वजह से इधर उधर गिर रहा था। अचानक एक वाकया हुआ। यूं हुआ कि अलादीन एक जगह ठोकर खाकर गिर पड़ा। सौदागर की अंगूठी जो कि अलादीन ने अभी तक पहनी हुई थी, एक पत्थर से टकराई। जैसे ही अंगूठी पत्थर से टकराई, एक धमाका हुआ और वहां एक खौफनाक शक्ल का जिन नजर आया। उसके नमूदार होते ही उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ मेरे आका। मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ जिसका हाथ में ये अंगूठी होती है। अब तुम मेरे आका हो और मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे इजाजत दो। आपके लिए क्या करना है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अलादीन उसकी खौफनाक सूरत और खौफनाक आवाज सुनकर बड़ा घबरा गया। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली और कांपने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके डरते डरते जिन से कहा, मुझे जल्दी से इस गुफा से निकालो, मेरा यहाँ बहुत दम घुट रहा है। इससे पहले कि अलादीन कुछ और कहता, अगले ही लम्हे उसने खुद को उसी जगह पाया जहां वो अपने धोखेबाज चचा के साथ आया था। अब वहां किसी सुरंग या गुफा का कोई नामो निशान तक नहीं था। अलादीन हैरानी से अपने इर्द गिर्द देखने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो गुफा की कैद से रिहा हो गया है। उसे वो जिन कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। शायद वो अपना काम खत्म करके चला गया था। ये सोचकर अलादीन कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा।
जब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो वाकई गुफा की कैद से रिहा हो गया है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। उसने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया और तेजी से अपने घर की तरफ भागा। वो चिराग अभी भी उसके पास ही था। अलादीन जैसे ही घर पहुंचा, उसकी अम्मी ने उसे गले से लगा लिया। फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मी ने रोते हुए पूछा, बेटा तू इतने दिनों से कहाँ था? अलादीन भी माँ से मिलकर रोने लगा। उसने अपनी अम्मी को अपना सारा किस्सा सुनाया। अलादीन के चाचा की बात सुनकर उसकी अम्मा हैरान रह गई। अलादीन ने अपनी अम्मा को चिराग और रंग बिरंगे पत्थर भी दिखाए। अलादीन को बहुत भूख लगी थी। जब उसने अपनी अम्मी से खाने का कहा तो अम्मी ने कहा, बेटा इतने दिनों में राशन का सारा सामान खत्म हो गया है। अलादीन ने धीमे से मुस्कुराकर चिराग अपनी अम्मी को देते हुए कहा, अम्मी ये चिराग पीतल का लगता है, इसे बाजार ले जाकर बेचकर कुछ खाने को ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी अम्मी चिराग लेकर बाहर जाने लगी। तब अलादीन ने आवाज दी, अम्मी जरा ठहरो, मुझे पहले इस चिराग को साफ करके चमकाने दो, इस तरह तुम्हें इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। अलादीन ने अपनी अम्मी के हाथ से चिराग लिया और उसे रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा। चिराग को दोबारा रोशन करने के लिए अलादीन ने उसे जोर जोर से रगड़ना शुरू कर दिया। फिर एक अजीब वाकया हुआ। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और अलादीन के सामने एक खौफनाक जिन नमूदार हो गया। जिन को देखकर अलादीन की अम्मी खौफ से बेहोश हो गई। अलादीन भी डर गया, लेकिन उसने अपने हवास पर काबू रखा। जैसे ही वो अलादीन के सामने पेश हुआ, जिन ने कहा, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ मेरे आका, जिसके पास ये चिराग है मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ। आप जो हुक्म देंगे मैं उसे पूरा करूँगा। अलादीन ने सब्र से काम लिया और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए फौरन अच्छे खाने पीने का बंदोबस्त करो। ये सुनकर जिन गायब हो गया और जब वापस आया तो उसके हाथ पे खाने की प्लेटें थी। जिन सोने चांदी की प्लेटों में खाना लाया था। खाना खाने के बाद जिन गायब हो गया और अलादीन ने पेट भरकर खाना खाया। तब तक उसकी अम्मी को भी होश आ गया। होश में आने के बाद खाने की ऐसी अशिया देखकर वो हैरान रह गई। हैरत ज़दा आवाज में उसने अलादीन से पूछा, बेटा तू तो इतनी जल्दी खाना कहाँ से ले आया? अब हमारी गुर्बत के दिन गए। अलादीन ने खुशी से कहा, अब आपसे इजाजत ली जाएगी, सारा सामान खुद ही आ जाएगा। अलादीन की अम्मी ने भी डट कर खाना खाया। उसके बाद अलादीन ने उनकी प्लेटों को धोकर बाजार में बेच दिया। उसे उनकी अच्छी कीमत भी मिली। अब अलादीन के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। जब भी कोई चीज खत्म हो जाती तो अलादीन चिराग जलाता और जिन एक लम्हे में तमाम चीजें फराहम कर देता। इस तरह उसके दिन बड़े खुशी से गुजर रहे थे। अब उसके पास कोई कमी नहीं थी। अलादीन के पास अब किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी उसे जरूर परेशान करती थी और वो थी दुल्हन की कमी। अब वो शादी करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो शादी करे तो किससे करे। उसकी अम्मी भी बहू को तरसने लगी थी। एक दिन उसने कहा, बेटा खुदा के फजल से अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रही, लेकिन अब बहू की कमी मुझे परेशान करने लगी है। अगर मुझे बहू मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। किससे होगी अब अलादीन की शादी, यह हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सुनते रहिए स्टोरी वाला।